बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी जॉब एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तमाम मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं या फिर किसी भी इदारे के मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जब उनकी सैलरी आती है, तनख्वाह आती है या फिर उनकी पेंशन आती है तो वो उसको कैश को निकलवाने के लिए एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो इस पे जो आपको एसएमएस अलर्ट आता है उसकी फ़ीस कितनी है और इसके अलावा इसके ऊपर कितना टैक्स होता है, कितना विदहोल्डिंग टैक्स होता है, एनुअल फ़ीस कितनी होती है और जो आपको एसएमएस अलर्ट मसूल होता है उसके कितने चार्जेस होते हैं। इस सब की डिटेल चेक करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैश विथड्रॉल चार्जेस 2025, यानी कि अगर तो आप एटीएम से कैश विथड्रॉ करवाते हैं तो एटीएम विथड्रॉल चार्जेस कितने होंगे। दूसरे नंबर पे ये कि इसकी एनुअल फी फॉर डेबिट कार्ड एंड एसएमएस अलर्ट, यानी कि जो आपने डेबिट कार्ड बनवाया है, जो आपका एटीएम कार्ड है, उसकी कितनी फीस है सालाना, क्योंकि उसकी हर साल फीस होती है। उसकी सालाना फीस कितनी बैंक आपको चार्ज करता है और जो आपको एसएमएस अलर्ट मसूल होता है उसकी कितनी फीस होती है। थर्ड नंबर पे ये है कि एटीएम विदड्रॉल लिमिट, यानी कि आप डेली कितना कैश विदड्रॉ करवा सकते हैं, उसकी लिमिट कितनी होती है। फोर्थ नंबर पे है कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विदड्रॉल, यानी कि जो आप कैश विदड्रॉल करवा रहे हैं उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कितना है। उसके बाद आ जाता है मिनिमाइज विदड्रॉल कॉस्ट। और अब मैं आपको इस ये जो आपको जो भी कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि एटीएम की पड़ रही है, इसके अलावा एसएमएस की पड़ रही है या विदहोल्डिंग टैक्स की जितनी भी अमाउंट है, इसको आप किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एटीएम विदड्रॉल चार्जेस क्या होते हैं, यानी कि अब ये देख लेते हैं विद की जो विदड्रॉल टाइप है वो कौन सी है और इसकी फी जो पर ट्रांजैक्शन है वो कितनी है। यानी कि ये एक तो ये है कि आप जो एटीएम यूज़ कर रहे हैं वो सेम बैंक का यूज़ कर रहे हैं। सेम बैंक का ये कि अगर आपका पंजाब बैंक में या एचबीएल बैंक में आपका अकाउंट है और आप एटीएम भी एचबीएल के यूज़ कर रहे हैं या फिर पंजाब बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो फिर आप पंजाब बैंक का यूज़ कर रहे हैं, तो ये अगर आप सेम बैंक का यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसके विदड्रॉल करवाने पे, यानी कि जो आप ट्रांजैक्शन करवाते हैं उसकी आपके ऊपर कोई फीस नहीं होगी। लेकिन अगर आप अदर बैंक एटीएम यूज़ करते हैं, जैसे ये है कि अगर आपका पंजाब बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप इसको निकलवा रहे हैं मीज़ान बैंक से या एबीएल बैंक से निकलवा रहे हैं, यूनाइटेड बैंक से निकलवा रहे हैं, तो फिर जो इसकी फीस होगी वो 23 रुपये 44 पैसे होगी। ये फिक्स होती है 23 रुपये 44 पैसे, लेकिन समटाइम ये 25 रुपये कुछ बैंक की भी हो जाती है, लेकिन वैसे ये फिक्स है 23 रुपये 44 पैसे। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल एटीएम यूसेज, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल एटीएम यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी भी एक फिक्स अमाउंट होगी, वो 300 से लेके 1000 रुपये तक होगी पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन पे मैं बता रही हूँ, वो 300 से लेके 1000 हो सकती है या फिर वो 2% से लेके 8% तक हो रही है। जैसे आपने अगर 50,000 विदड्रॉ करवाया है तो वो या तो 300 से लेके 1000 तक होगी या फिर वो 2% से लेके 8% तक होगी। अब हम ये देखेंगे कि एनुअल फी फॉर डेबिट कार्ड एंड एसएमएस अलर्ट, यानी कि ये जो आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, इसकी एनुअल फीस कितनी है और एसएमएस अलर्ट की कितनी है। तो जो बैंक है, जैसे अगर मीज़ान बैंक की आप ले लें, ये मैं आपको सारे बैंक की तो नहीं बताऊंगी, ये बस 2-3 की हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मीज़ान बैंक है तो मीज़ान बैंक की जो डेबिट कार्ड की एनुअल फीस है वो 500 से लेके 4500 तक है और जो एसएमएस अलर्ट फीस है सालाना वो 1800 रुपये है। इसी तरह अगर आप एचबीएल की ले लें तो उनकी 1000 से लेके 5000 रुपये तक है डेबिट कार्ड फीस एनुअल, और जो एसएमएस अलर्ट फीस है वो है 2000 रुपये। अलाइड बैंक की बात करें तो उनकी जो डेबिट कार्ड फी है वो है 1000 से लेके 7000 तक और जो एसएमएस अलर्ट फी है वो है 2000 रुपये। और ये जो फीस आपको चार्जेस होती है, ये आपके पास जो डेबिट कार्ड होता है जैसे क्लासिक है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, इनके लिहाज से आपको ये फीस होती है। जैसे 500 से शुरू होती है तो वो 4500 तक जाती है, इसी तरह ये कार्ड के लिहाज से फी होती है। आगे हम
बात करते हैं कि एटीएम विथड्रॉल लिमिट, यानी कि आप जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसकी लिमिट कितनी है डेली की। अब ये कार्ड टाइप है कि अगर तो आप इसके लिए स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो डेली विथड्रॉल लिमिट है वो 25,000 से लेके 50,000 तक है। उसके बाद अगर आप प्रीमियम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसकी लिमिट है वो 5 लाख से ऊपर है। इसी तरह आप फॉरेन डेबिट कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो जैसे यूएसडी है या इसके इक्विवेलेंट है, तो वो 200 से लेके $500 तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विथहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विथड्रॉल, यानी कि अगर आप फाइलर हैं, तो फाइलर का स्टेटस बता देती हूँ। इसके अलावा जो डेली विथड्रॉल जो आप कर रहे हैं उसकी बता उसके डिस्कस करते हैं, और उसके बाद टैक्स रेट। अब तो अगर आप फाइलर हैं, तो आपका जो टैक्स रेट है, यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर विदड्रॉ करवाते हैं, यानी कि अगर आप 50,000 से कम रखते हैं, 50,000 से कम विदड्रॉ करवाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 से ज़्यादा विदड्रॉ कराते हैं, तो फिर आपके, अगर आप फाइलर हैं तो फिर 3% टैक्स है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर 50,000 पे आपको 6% टैक्स है। यानी कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा करवाते हैं नॉन फाइलर, अगर वो भी 50,000 से कम रहते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसको मिनिमाइज आप किस तरह कर ले सकते हैं विदड्रॉल कॉस्ट को। यानी कि अगर आप यूज़ करें योर ऑन बैंक एटीएम टू अवॉइड चार्जेस, यानी कि अगर तो आप जिस बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है या आपके पास डेबिट कार्ड है, आप उसी का ही एटीएम यूज़ करें, तो उसी बैंक का यूज़ करें, तो फिर आप ये जो आपकी अमाउंट है, यानी कि जो आपके चार्जेस हैं, ये मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे ये है कि आप मेंटेन एक्टिव टैक्स पेपर, यानी कि आप फाइलर रहें। स्टेटस टू रिड्यूस टैक्स ऑन लार्ज विथड्रॉल्स, तो आप फाइलर की लिस्ट में रहें, तो आपके ऊपर फिर भी टैक्स कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर भी करवाते हैं, तो फिर आपके ऊपर टैक्स कम होगा, तो आपकी ये जो विथड्रॉल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो उस पर देखते हैं कि चूज प्रीमियम डेबिट कार्ड, यानी कि अगर आप ज़्यादा रकम विदड्रॉ कराते हैं, इफ़ यू फ्रिक्वेंटली विदड्रॉ लार्ज अमाउंट, यानी कि अगर आप ज़्यादा रकम निकलवाते हैं डेली के, ज़्यादा आप कैश विदड्रॉ करवाते हैं, तो फिर आप प्रीमियम कार्ड, जो प्रीमियम डेबिट कार्ड है, वो आप चूज़ करें। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर्स और मोबाइल बैंकिंग टू अवॉइड एटीएम फी ऑल टुगेदर, यानी कि आप इसकी जो बैंक, आप जिस बैंक में आपका एटीएम है, यानी कि आपका अकाउंट है, आप उसी की जो है ना मोबाइल बैंकिंग यूज़ करें, तो उसी से आप अपनी ट्रांजैक्शन करें, तो फिर भी ये आपके जो मिनिमाइज हो जाएगी आपकी जो कॉस्ट है, जो आप विदड्रॉल कराते हैं उसके ऊपर आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।